वाले को हार्ट अटैक आया, स्ट्रोक आया, ये हुआ, वो हुआ। एग्ज़ैक्टली वो रास्ता जो था वो धीरे-धीरे बंद हो रहा था। अगर उस बंद रास्ते को नहीं खोला गया तो ट्रैफिक जाम तो होना ही था। एग्ज़ैक्टली हम लोगों को चाहिए कि हम इस पे भी ध्यान दें। पहली चीज़ जो हमारा फ्रेंड ऑफ हार्ट कहलाता है बीटा हार्ट, ब अनबिलीवेबल न्यूट्रिशन है, जो आपके 1 महीने के अंदर आपके कोलेस्ट्रॉल के चैलेंजेस को कवर करने में मदद करेगा। आपकी बॉडी के अंदर बैड टॉक्सिन्स को, फैट को जेल स्ट्रक्चर बना-बना के बाहर निकालेगा। जैसे आप ये समझ सकते हो किसी बच्चे को जैसे हम बहला फुसला करके टॉफी का लालच देके उसको बाहर निकालते हैं ना, सेम आपका बीटा हार्ट वो काम करता है। कोलेस्ट्रॉल को बहला फुसला करके बाहर निकाल लेगा और आपको बहुत रिलैक्स फील कराएगा। सेकंड थिंग, हमारे पास बहुत जबरदस्त न्यूट्रिशन है जो कि हर्बल लाइफ लाइन के नाम से आता है। इसका नाम ही लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन तो हम उसको बोलते हैं जो हमें एक बार जिंदगी दे दे। एग्जैक्टली हमारा जो ईपी एंड डीएचए से मिक्स किया हुआ ये ओमेगा 3 का जो कंटेंट हमें मिलता है ओमेगा 3 बहुत ही अनबिलीवेबल है। हमारे कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड को मेंटेन करने में हमारी बहुत मदद करता है। विटामिन ई का बहुत अच्छा सोर्स है, इससे हमारा विजन भी बहुत अच्छा रहता है, हमारा ब्रेन फंक्शनिंग बहुत अच्छी रहती है। और अगर हम भोजन के साथ इसको लेते हैं तो आपका ओमेगा 3 का कंटेंट अगर आप पूरा कर पा रहे हैं तो आपके जॉइंट्स भी बहुत अच्छे रहते हैं। तो डेफिनेटली हम लोग ब्लेस्ड है, हमारे पास ऐसे ऐसे न्यूट्रिशन है। हमारे पास नाइट वर्क्स है जो कि लुइस इग्नारो ने बनाया, जिनको 1998 में नोबेल प्राइज मिला। हम लोग ब्लेस्ड है कि ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने ऐसे ऐसे न्यूट्रिशन बनाए जो हमारे साथ है। इससे हम लोगों को विटामिन सी, ई, फॉलिक एसिड, एल आर्जिनाइन मिलता है जो कि हमारे नाइट में भी हमारे ब्लड सर्कुलेशन को स्मूथ रखता है। जिनकी भी बॉडी में सूखा पेन हो, जिनकी भी बॉडी में ऐसी दिक्कत हो जो किसी डॉक्टर को समझ नहीं आ रही हो, आप नाइट वर्क्स देना शुरू कर दो तो उसकी बॉडी से वो प्रॉब्लम्स दूर होने वाली है। डेफिनेटली आपकी नींद इंप्रूव हो जाती है, आपका ब्रेन अच्छे से काम करता है, आपका मेमोरी पावर इंप्रूव होता है, आपके बॉडी के ऊपर जो आउटर आउटर स्किन के ऊपर जो रैशेज होते हैं, जो आपके चैलेंजेस होते हैं, उनमें भी ये बहुत मदद करता है। ओवरऑल एक ऐसा मास्टर ऑफ ऑल हमारा न्यूट्रिशन कह सकते हैं, ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं, जो हमें एक अस्वस्थ जिंदगी से स्वस्थ जिंदगी की तरफ लेके जाने का काम करता है, हमारे ऑक्सीजन फ्लो को बढ़ा देता है। ये सब चीजें हम लोगों को हार्ट हेल्थ में मदद करती है। फिर हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आ जाता है। अगर हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली हम दुनिया के सबसे अनलक्की पर्सन है। अगर आपका पेट साफ नहीं होता, अगर आप कहीं बैठे हैं तो सोच दो कितनी बुरी बात है जब आप लोग कहीं बैठे हैं, महफिल में बैठे हो, अगर आपके पेट में गुड़गुड़ हो रही है और आप कुछ गैस पास करते हैं तो आपको शर्मिंदा होना पड़ता है, इधर उधर देखना पड़ता है। या सुबह आपका पेट ही साफ नहीं होता तो पूरे दिन में यही टेंशन रहती है बिल्कुल, मैं तो कि आज आपकी तो बात पेट ही से साफ नहीं सहमत हुआ। है। एग्जैक्टली डाइजेस्टिव हेल्थ हमारा सही होना बहुत जरूरी है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फाइबर। आपका क्लीनिंग करने का काम फाइबर करेगा। जैसे झाड़ू हमारे घर आंगन को साफ करता है, जैसे ब्रश हमारे दांतों को साफ करता है, वैसे ही फाइबर हमारी आंतों को साफ करता है। आंतें जितनी साफ रहेगी, अंदर कचरा कम जमा होगा, उतना ही हमारे लिए फायदा है कि हमारा पेट सही से साफ होगा। और डेफिनेटली फाइबर हम लोगों को बहुत सी चीजों से मिलता है। हम लोग जब घर पे खाते हैं उनसे भी बहुत सी चीजों मिलते हैं। और मोटा अनाज हमें फाइबर देता है। पहले भी हमने बताया था कि हम लोगों को कहाँ से फाइबर मिलता है। कम्युनिटी से भी आपको एक्टिवेटेड फाइबर की टैबलेट मिलती है जो आपकी बॉडी से अंदर से फैट को स्पंज करके खींच लेती है। आपके ब्लड शुगर में फाइबर बहुत मदद करता है। अगर आपको टैबलेट फॉर्म में लेना थोड़ा सा इजी नहीं लगता तो आप इसको आप पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं। हमें फाइबर दो तरीके का चाहिए, एक तो सोल्यूबल चाहिए, एक इनसोल्यूबल चाहिए। कई बार लोग खीरे ही खीरे खा रहे होते हैं। हम खीरे खाते हैं, हम खीरे खाते हैं, हम फाइबर खाते हैं, हम खीरे खाते हैं। एग्जैक्टली खीरे के पीछे पड़े हुए हैं। तो एक ही तरीके का फाइबर मिल रहा है। अगर आपका फाइबर इनसोल्यूबल वाला पूरा नहीं होगा तो आपका बल्क इकट्ठा नहीं होगा। अगर बल्क इकट्ठा नहीं होगा तो आपका स्टूल पासिंग की प्रोसेस स्लो हो जाएगी। अगर आप सोल्यूबल ले रहे हो तो वो आपकी मदद कर रहा है, धीरे धीरे उसको जेल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करके आपको लंबे टाइम तक एनर्जी भी दे रहा है, आपका ब्लड शुगर भी नहीं बढ़ने दे रहा। तो हमें दोनों टाइप का फाइबर चाहिए और इन दोनों टाइप के फाइबर को बहुत इजीली पूरा करने के लिए हमारे पास फाइबर कॉम्प्लेक्स है जो हम लोगों को डेफिनेटली दोनों तरीके का फाइबर देता है। हमारा 5 ग्राम फाइबर एक स्पून में चला जाता है। अगर हमें 25 से 35 ग्राम फाइबर रोज चाहिए और 2 स्पून अगर हम फाइबर कॉम्प्लेक्स के ले लें जिसमें कि हमारा 10 ग्राम पूरा हो गया, तो आप समझ लो आपकी आंतें, आपका पेट प्रॉपर साफ रहने वाला है, आपकी नींद इंप्रूव होने वाली है। आपको जो पेट में एब्डोमिनल डिसफंक्शनिंग है, ब्लोटिंग होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, गुड़गुड़ होती है, जलन सी रहती है, इन सब में आराम मिलने वाला है। ये सब चीजें हमारे डाइजेशन को बेटर करने के लिए हमें चाहिए कि हम एलो को भी समझें। एलो एक एकमात्र ऐसा दुनिया के अंदर पाया जाने वाला कंटेंट है जिसका बॉडी में जाकर के कोई साइड इफेक्ट नहीं तो होता। है कहीं जितना मर्जी आप एलो लेंगे आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। और दुनिया में एकमात्र हमारी ऑर्गेनाइजेशन है हाँ, जो एलो को कैप्सूल फॉर्म में कोई ना। बनाती है। इसको लिक्विड फॉर्म में बनाने वाली बहुत सारी कंपनी है। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली इसको पाउडर फॉर्म में डालने के लिए बहुत सारी साइंस चाहिए, बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ता है। और एग्जैक्टली इसकी जो एलो प्लस की जो खूबियां है वो हमारे डाइजेशन को बढ़िया करती है। आपका भूख भूख जो बढ़ाने का जो प्रोसेस है उसको ठीक कर देता है। किसी के भी गैस एसिड की रेगुलेशन हो उसको इंप्रूव कर देता है। आपके पेट को स्मूथ करने का काम करता है। जिन लोगों का पेट भारी रहता है, टाइट रहता है, अंगुली लगाओ तो अंगुली टूट सकती है, पेट के अंदर अंदर अंगुली नहीं जाती, ऐसे लोगों को भी एलो प्लस बहुत काम करता है। बट डेफिनेटली अगर आप
कैप्सूल को लेकर के थोड़े से कॉन्शियस है, आपके कैप्सूल लेने में प्रॉब्लम है। इसका लिक्विड जो जेल आता है वो तो और ही अनबिलीवेबल है। इसका टेस्ट इतना मजेदार है, जब उसको पिएंगे पहली दफा ही आपको फील हो जाएगा कि ये चीज जाके मैजिक करने वाली है। आपका पेट इतना स्मूथ रहेगा, आपका डाइजेशन इतना बढ़िया रहेगा। गुड न्यूज कि बालों को भी अच्छा करने में काम मदद करता है, आपकी स्किन के चैलेंजेस को भी दूर करता है। कोई शुगर नहीं है, कोई कैलोरीज नहीं है, बिना कैलोरी का, बिना शुगर का, और इतना मैजिकल ड्रिंक आपको ये मिलता है, इससे आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। फिर आता है हमारा गट हेल्थ। बहुत से लोग गट हेल्थ को लेकर के बड़े परेशान रहते हैं, पेट को पकड़े ही रहते हैं, कुछ ना कुछ चैलेंज चलते ही रहते हैं। अगर आपका पेट साफ नहीं है तो आपका इम्यूनिटी भी लो रहेगा, आपको बार बार बाहर के अटैक ज्यादा आएंगे, बैक्टीरिया वायरसेस आपको जल्दी पकड़ेंगे। तो हमें चाहिए गट हेल्थ पे भी काम करें। और गट मास्टर के नाम से हमारे पास एक बहुत ही जबरदस्त न्यूट्रिशन है, इसको हम लोग सिंपली प्रोबायोटिक बोलते हैं। ये आपको एक वीआईपी तरीके का, एक स्पेशल क्वालिटी का एक बैक्टीरिया देता है। एक शीशे के अंदर आपको 1 बिलियन जेनेडेन BC30 आपको एक बैक्टीरिया मिलता है, जैसे हम लोगों को दही में बैक्टीरिया मिलते हैं। गुड बैक्टीरिया है जो आपके पेट में जाकर के आपके जो डिसफंक्शनिंग हो रखी है उसको इंप्रूव करता है। धीरे धीरे गुड बैक्टीरिया बढ़ते हैं, बैड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं। जैसे जैसे किसी दुश्मन देश पे हमें हावी होना होता है तो हमें अपनी सेना को बढ़ाना पड़ता है। अगर हम गुड बैक्टीरिया की सेना को बढ़ा देंगे तो दुश्मन की सेना कम हो जाएगी, निश्चित रूप से हमारा पेट बहुत अच्छा रहेगा। डेफिनेटली जिसको बनाना शेप में स्टूल पास नहीं होता, आप समझ लो कोई ना कोई बॉडी में प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ डाइजेशन में चैलेंज है। जिस आदमी का डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर होगा, जिसको गट सिस्टम जिसका एकदम 100% प्योर होगा, वो इंसान हमेशा सिर्फ 1 या 2 मिनट फ्रेश होने में लगाएगा और उसको स्टूल पासिंग जो होगी वो बनाना शेप में होगी। अगर आपको लगता है कि आप में ऐसा कोई चैलेंज है तो आपको इम्यून हेल्थ ये सॉरी सिंपली प्रोबायोटिक्स यूज करना चाहिए। ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा, आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट्स देगा। फिर आता है हमारा कैल्शियम और जॉइंट सपोर्ट। कैल्शियम के बारे में तो हमने सबने सुना है कि हमारी बोन्स और जॉइंट्स के लिए हमारे लिए कैल्शियम बहुत अच्छा है। निश्चित रूप से कैल्शियम बहुत अच्छा है। आज तक जो मिथ था वो ये था कि हम लोगों को दूध से कैल्शियम मिलता है, लेकिन इस मिथ से भी हमें दूर होना पड़ेगा। दूध हमें न केवल कैल्शियम तो देता है, बल्कि हम लोगों को बहुत सारा अनहेल्दी फैट भी दे देता है, इसकी वजह से हम लोगों को बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। आज के टाइम में तो दूध में बहुत सारी एडल्ट्रेशन है, इसकी वजह से लोगों को पेट की भी डिसफंक्शनिंग होने लगी है। आप जब कैल्शियम का टैबलेट यहाँ से लेते हैं, 400 मिलीग्राम कैल्शियम आपको एक टैबलेट से 2 मिलता घंटे है, थोड़ी सी और इसके अंदर हाँ, विटामिन डी सही और बोल रहे मैग्नीशियम का होना बहुत जरूरी है। आज के दूध में आपको विटामिन डी और मैग्नीशियम प्रॉपर मिलना जरूरी नहीं है। अगर वो नहीं है तो आपकी बॉडी में कैल्शियम टिकता भी नहीं है। अगर कैल्शियम कम हो गया तो आपका ब्लड सर्कुलेशन रुकता है, ब्लड सर्कुलेशन रुक गया तो बॉडी में पेन होना शुरू होता है। बहुत सी चीजें ऐसी है जो सिर्फ कैल्शियम की कमी से हो रही है। हम लोग डॉक्टर्स के पास जा रहे होते हैं, हम लोग दवाइयां खा रहे होते हैं, लेकिन उससे हम लोगों को आराम मिलता नहीं। चीज़ तो आपकी मैंने हड्डियां, बताई आपके है दांत मजबूत होते ये चीज़ हैं, मैंने आपको जो बताई बॉडी पेन होता है उसमें भी है कैल्शियम बहुत बार जो रिलीफ जिस दिन दिलाने का बताई मैं काम बोल रहा करता हूँ है। फिर हमारे पास एक बहुत ही जबरदस्त न्यूट्रिशन है, जॉइंट सपोर्ट के नाम से आता है। इसके जो बेनिफिट्स हैं बहुत अच्छे हैं। हम लोगों को ग्लूकोसामाइन मिलता है इससे, क्योंकि हमारे घुटनों के ग्रीस का काम करता है, ऐसा बोलते हैं हम लोग। एग्जैक्टली ये कार्टिलेज को वापस जनरेट करने का काम करता है। कॉपर, जिंक और मैग्नीज का एक ऐसा ब्लेंड है जो कि आपके घुटनों की जो प्रॉपर सर्विसिंग है उसमें काम करता है, आपकी पूरी बॉडी के जॉइंट्स पे काम करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी मूवमेंट को अच्छा रखता है। बस और इसलिए निश्चित मैंने रूप शुरू से करना पड़ा हम लोग अगर टाइमली अपने खाने पीने पे ध्यान दें कि हमारा मैग्नीज पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा, कॉपर पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा, एग्जैक्टली हम लोगों को इतना पता नहीं होता। हम लोग जाने जाने में जिस चीज की कमी रख देते हैं वो आने वाले टाइम में हमारे लिए चैलेंज बन जाता है। फिर हमारे लिए आता है स्किन सॉरी बच्चों के लिए डायनोशेक आता है। मैं कहता हूँ ये मुस्कुराता हुआ बच्चा शायद डायनोशेक पीता होगा, तभी इतना मुस्कुरा रहा है। डेफिनेटली डायनोशेक हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो बच्चों को फॉलिक एसिड मिलता है, जो विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, वो बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसकी मेंटल ग्रोथ करते हैं, फिजिकल ग्रोथ करते हैं। 6 ग्राम प्रोटीन आपको एक सर्विंग से मिल जाता है, कोई शुगर नहीं है। बच्चे को बहुत अच्छा लगता है जब उसको चॉकलेटी या डिलीशियस स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में मिलता है। तो हम लोग ब्लेस्ड है, हमारे पास बच्चों के लिए भी है। ये हमने सुना सब कुछ। हॉर्लिक्स दवा करते थे, लंबाई बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम मजबूत करता है, लेकिन जब जांच हुई तो पता चला 35% तो शुगर ही है। हमने सुना बॉर्नविटा दवा तन की शक्ति मन की शक्ति, जब पता लगा, जब जांच आई तो इसका पता लगा 71% तो शुगर है। एग्जैक्टली कॉम्प्लेन कॉम्प्लेन का दावा ये है, इसमें वाइटल न्यूट्रिएंट्स है, फलाना ढिकाना। इसमें जब पता लगा तो पता चला कि 30% तो शुगर है। कुछ नहीं, ये सिर्फ हम लोगों को दिमाग को ब्रेन वॉश किया जाता है, एडवर्टीजमेंट दिखाए जाते हैं। 100 रुपए वाली चीज के 1000 रुपए लिए जाते हैं और बाकी 900 रुपए उस एडवर्टीजमेंट करने वाले को दे दिए जाते हैं। एग्जैक्टली हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हम जो बच्चों को खिला रहे हैं, जो खुद खा रहे हैं, इसका कंटेंट कैसा है, उसके अंदर माल क्या है, उसके पीछे लिखा हुआ है वो ओरिजिनलिटी क्या है उसकी, तो उसकी क्वालिटी क्या है, उसको किसने प्रमाणित किया है, ये सब हमें देखना पड़ेगा। जैसे जैसे हम लोग समझते जाएंगे वैसे वैसे इंप्रूव करते जाएंगे। फिर हमारे लिए आता है स्किन हेल्थ। आज के टाइम में स्किन हेल्थ एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इनका पेट से ही नहीं, उनकी स्किन खराब है।
बाई चांस अगर कोई आदमी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहा, उसके पूरे दिन के खाने में अगर प्रॉपर प्रोटीन नहीं जा रहा, तो उसके स्किन से रिलेटेड चैलेंजेस आएँगे। वो डॉक्टर के पास जाएगा, 7 दिन की दवाएँ खाएगा, 7 दिन ठीक रहेगा, फिर दोबारा खराब, फिर दोबारा जाएगा, फिर दोबारा खराब। एग्ज़ैक्टली जो उसको फूड चाहिए, जो उसके भोजन में जाना चाहिए, वो जा नहीं रहा। इस वज़ह से वो बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहा है। हम लोग ब्लेस्ड हैं, हमारे पास एक स्किन बूस्टर है। एग्ज़ैक्टली मैं अभी एन्जॉय कर रहा हूँ। स्किन बूस्टर अनबिलीवेबल न्यूट्रिशन है। हमारे न केवल हमारी इम्यूनिटी को बढ़िया करने में मदद करता है, हमारी झुर्रियों को रोकता है, चेहरे पे ग्लो बना के रखता है, कील मुंह से दूर रखता है। अगर आपकी डेड सेल्स स्किन के आउटर पार्ट पे तो उसको रिमूव करने में मदद करता है। इसके अंदर वो जो विटामिन बी2 है ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। इसमें जो बायोटिन है वो हमारे बालों और एग्जैक्टली नाखूनों के लिए भी परफॉर्मर बहुत का भी अच्छा अंदर है। बाल एडवांटेज झड़ने है, से जैसे रोकता है, नए बाल जनरेट करने में मदद करता और है, खुद समय से पहले बाल एग्जैक्टली सफेद होने से परफॉर्मेंस रोकता है, बढ़ाता आपकी है मेंटली। आपकी और बहुत सारी जो इंटरनल जो चैलेंजेस है उसमें मदद करता है। तो हम लोग ब्लेस्ड हैं। ये जो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है, जो न्यूट्रिशन है, हम लोगों को समझना चाहिए। अगर आपको विटामिन बी के 3-4 कंटेंट चाहिए, तो अकेला आपको कोलेजन प्रोटीन जो इस स्किन बूस्टर के अंदर मिल रहा है, ये सारी चीजें आपकी पूरी कर देगा। और एक चीज और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे किसी भी ड्रिंक के पीछे कैलोरीज कितनी जा रही है। अगर हम लोग सारे दिन अगर अनार का जूस पी रहे हैं, मौसम्बी का जूस पी रहे हैं, वो जूस, ये जूस, तो हमारी बॉडी से बहुत सारी कैलोरीज जा रही होती है। चीजें तो सारी अच्छी हैं, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। सपोज हम लोग किसी मेले में जाते हैं, सपोज हम लोग किसी ऐसी जगह जाते हैं, मॉल में जाते हैं, या हम लोग किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे हम परचेजिंग करने जा रहे हैं, तो चीजें तो सारी अच्छी है। हमारा मन करता है शूज भी ले ले, हमारा मन करता है जीन्स भी ले ले, ये भी ले ले, वो भी ले ले, लेकिन अपनी पॉकेट का भी तो ध्यान रखना पड़ता है ना, कि हमारी जेब में पैसे कितने। अगर आपके पास रोज 2 ही 4 कैलोरी खाने का ऑप्शन है, तब 2 4 कैलोरी में क्या क्या खाओगे? आपको पेट भी भरना है, आपको स्वाद भी लेना है, आपको कार्बोहाइड्रेट भी पूरे करने हैं, आपका प्रोटीन भी पूरा होना चाहिए, आपका एनर्जी लेवल भी मेंटेन रहना चाहिए। ये सब चीजें अगर हम लोगों को करनी है, तो हम लोगों को अपना खाने पीने के टाइम ये जरूर देखना पड़ेगा कि इसमें कैलोरी कितना है। हर चीज के पीछे देखो कैलोरी कितना है। आप जो चाय पीते हो 200 कैलोरी की होती है। जो लोग कॉफी पीते हैं, कोल्ड कॉफी, ये कॉफी, वो कॉफी, 250 कैलोरी की होती है। जब आप 180 ml कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो 250 कैलोरी जाता है। जब आप एक चिप्स का पैकेट ले लेते हो तो आपको 500 कैलोरी मिल जाती है। इतनी कैलोरी का हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। हम इतनी कैलोरी ले ही नहीं सकते। हम ह्यूमन बीइंग है, कोई जानवर थोड़ी ना। एग्जैक्टली हम लोगों को ये समझना पड़ेगा। धीरे धीरे हम लोग ये समझ रहे हैं। वुमन हेल्थ के लिए हमारे पास वुमन चॉइस है। महिलाओं के लिए एक वरदान साबित हुआ वुमन चॉइस। जिन लोगों को बहुत सारे चैलेंजेस थे, महिलाएं जो कि इतने लंबे टाइम से सफर कर रही थी, उन महिलाओं को अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स में बहुत सारे आराम मिले। एग्जैक्टली काम कैसे करता है, इसका रिजल्ट इतना फास्ट हम लोगों को क्यों मिलता है, एग्जैक्टली हम लोगों की लाइफ में इतना चेंज इससे क्यों आता है, हमारे इसके कंटेंट को समझना पड़ेगा। इसके अंदर जो सोया आइसोफ्लेविन है, जो चेस्ट बेरी एक्सट्रैक्ट मिलता है, ये एग्जैक्टली महिलाओं के लिए वरदान है। आप ये समझ लो, आपकी हार्मोनल कंटेंट के लिए फ्लक्चुएशन, वो आपके पीरियड्स टाइम में जो भी यूज आपको कर सकते हैं। अनकंफर्टेबिलिटी फील होती है, जो इरिटेबिलिटी होती है, जो आप थकान महसूस करते हैं, आपको जो मूड स्विंग्स होते हैं, एग्जैक्टली आपके लिए ये वरदान है। जितनी भी महिलाएं जो आज इस सेशन में बैठी है, आप मल्टीटास्किंग है, आपके कंधों पे बहुत सारी घर की जिम्मेदारियां होती है, बच्चों को संभालना, वर्किंग वुमेन है तो और भी बहुत सारे काम। आपको अपनी केयर करना बहुत जरूरी है। अगर आपके वो 3 से 5 दिन अगर आपके बहुत डिस्टर्बेंस वाले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप फ्रस्ट्रेटेड फील करती हैं, या कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने आप की केयर क्यों नहीं कर पा रही। एग्जैक्टली ये न्यूट्रिशन आप ही के लिए बना है। और उसके बाद मेल्स के लिए भी एक बहुत ही जबरदस्त मेन हेल्थ रिलीज हुआ, मेल फैक्टर करके एक न्यूट्रिशन आया। बहुत से लोग अपने सेक्सुअल हेल्थ को लेके बात नहीं कर पाते, क्योंकि टॉपिक ऐसा है हमारी कंट्री के अंदर कि लोग बता नहीं पाते। मतलब तो ठीक है बहुत ही नियर एंड डियर किसी के पास जाएंगे तो उसी को बता पाते हैं, लेकिन वहां से सॉल्यूशन नहीं मिलता। सुन लेने दो। हर्बलाइफ न्यूट्रिशन ने एक ऐसा न्यूट्रिशन बनाया जो कि आपके फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट को, पाइन बाग एक्सट्रैक्ट को और एल सिट्रलाइन को मिक्स करके एक ऐसा जबरदस्त न्यूट्रिशन बनाया है जो आपकी सेक्सुअल अराउजल को ठीक करता है, आपकी जो इस तरीके की जो डेफिशिएंसी है उसमें आपको बहुत मदद करता है। और कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग के लिए, उसकी लाइफ को अच्छा रखने के लिए, उसकी मैरिड लाइफ को अच्छा रखने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है। हम लोग इसको धीरे धीरे इसको समझ करके कवर कर सकते हैं। फिर हमारे पास आयुर्वेदा का भी बहुत आशीर्वाद हमें मिला हुआ। ब्रेन हमारा इम्प्रूव, ब्रेन का हम लोगों को सबसे ज्यादा ख्याल रखना जरूरी है। एग्जैक्टली ये तो पूरा का पूरा शरीर जो हमारी ब्रेन से ही सोच चलता लो। है। अगर ब्रेन को न्यूट्रिशन नहीं मिला तो शरीर को जितना मर्जी देते रहो, आपका शरीर काम नहीं करना। आप गाड़ी के अंदर अगर पेट्रोल नहीं है, आप गाड़ी को बाहर से जब 10 बार धो लो, गाड़ी चलने वाली नहीं है। एग्जैक्टली हमारे ब्रेन को न्यूट्रिशन चाहिए। और न्यूट्रिशन क्या चाहिए, ब्रेन का तो 70 से 90% हिस्सा तो पानी होता है। बहुत से लोग तो पानी नहीं पी पाते। बहुत से लोगों का चेहरा मुरझाया मुरझाया रहता है, स्किन ड्राई हो जाती है, दिमाग काम ही नहीं करता, याद कुछ रहता ही नहीं। एग्जैक्टली भुलक्कड़ हो जाते हैं, मेमोरी लॉस होने लगता है। किसकी कमी से? पानी की कमी से। जिस चीज को पानी जिस चीज को पानी चाहिए, सपोज आप किसी मछली को पानी से बाहर निकाल देंगे तो तड़पड़ाएगी। एग्जैक्टली आपका दिमाग, आपका ब्रेन पानी से चलता है। अगर पानी की कमी रहेगी तो तड़पड़ाएगा,
उसको नींद नहीं आएगी, माइग्रेन रहेगा, बहुत सारे चैलेंजेस सही आएंगे। बोला ना यार। हमें चाहिए हम पानी को पूरा करें। हमारे शरीर में पानी जो है हमें एटलीस्ट पूरे दिन भर में 12 बड़े गिलास का मतलब एटलीस्ट 300 ग्राम पानी एक गिलास में होना चाहिए। 3 लीटर से ऊपर ऊपर पानी हमें रोज चाहिए। अगर हम लोग 3 से 5 लीटर पानी को पूरा कर पा रहे हैं पहले तो हम लोग लकी हैं। हम लोगों के पास ऐसा कोई चैलेंज नहीं आएगा अरे जो स्क्रीन हमारे पे ब्रेन दिखा को नहीं रहा अफेक्ट कर वो दे। दिखा हम देगा लोग धीरे धीरे से ही हम लोग अपने आप को बदल पा रहे हैं। ये चीजें अगर हम समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, तब यकीन मानो आप लाइफ में जिंदगी भर फिट रह सकते हो। पानी की कमी से क्या होता है ये सब मैं बता चुका हूँ आपको। हेडेक होगा, मसल क्रैम्प आएंगे, बहुत से लोगों को ऐसे ऐसे चैलेंजेस आते हैं जो डॉक्टर्स के पास भागते हैं, कमी पानी की होती है। आपके आजू बाजू जो मटकी में पानी पड़ा है तुरंत पानी पियो और आपके शरीर को हम लोग बहुत अच्छा बना सकते हैं मटकी डेफिनेटली। बना इसके दो। बाद जो हमें पानी पीने के सोर्सेज के साथ साथ हमें ब्रेन हेल्थ मिलता है जो कि प्योर ब्रह्मी का एक्सट्रैक्ट है। आज के टाइम में मेमोरी पावर को लेके, माइंड के रिलैक्सेशन को लेके, याददाश्त को लेके बच्चों में बहुत सारे चैलेंजेस है। आप शुरू करवाइए, ब्रेन हेल्थ बच्चों को देना शुरू करें, ब्रेन हेल्थ खुद खाना शुरू करें। अगर दिमाग प्रॉपर काम कर रहा है तो निश्चित रूप से हम ज्यादा काम कर पाएंगे। सर्दी आ रही है, सर्दी हमारा टेस्ट लेती है हमारी इम्यूनिटी कैसी है। बहुत से लोग सर्दी जुकाम खांसी बुखार टाइफाइड ये वो इससे पीड़ित होंगे क्योंकि प्रकृति आपका टेस्ट करती है आप कैसे हो, आप अपना ध्यान रखते हो कि नहीं रखते। और इसके अंदर हमें अपना वॉरियर खुद बनना पड़ेगा, अपना किला मजबूत रखना पड़ेगा, अपने घर की दीवारें मजबूत करनी पड़ेगी। आंधी तूफान जलजले आएंगे, हमें अपने आप को बचाना पड़ेगा। कोरोना में भी हमने अपने आप को बचाया, आज भी हमारे पास हमारे सामने चैलेंज है, हमें अपने आप को बचाना पड़ेगा। आपके लिए एक बहुत ही जरूरी चीज है ये जानना कि इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी 3 तरीके की हो सकती है, गुड, बेस्ट और वर्स्ट। सबसे गुड तो वो अच्छी तो हम उसको मान सकते हैं जो हमें नेचुरल मिली। हमारे बाप दादा बहुत मजबूत थे, उनका अंदर का सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था और हमें वहां से मिला, ये तो हो गई इननेट। दूसरा अडेप्टिव, जो हमने खुद बनाई, हमने वर्कआउट किया, अच्छा खाना पीना किया, जिम किया, एक्सरसाइज करी, ये किया वो किया और हमने अपने सिस्टम को एक्टिव किया, हमने अपने इम्यून सिस्टम को खुद बनाया। जैसे एक बच्चा जो भले ही गरीब घर में पैदा हुआ, इसने बड़े होकर के अपनी भारत खुद लिखी, अपनी कामयाबी खुद लिखी, तो डेफिनेटली वो दुनिया में सबसे बेस्ट पर्सन वही है। वही अपनी प्रोग्रेस को, अपनी कामयाबी को दुनिया के सामने बता सकता है, यस आई एम ए सक्सेसफुल पर्सन। अगर कोई अमीरी घर में पैदा हुआ और वो अमीर ही रह गया तो उसके बारे में लोग इतनी बातें नहीं करेंगे। और सबसे खराब होता है पैसिव, पैसिव या उधार लिया हुआ इम्यून सिस्टम जो कि गोलियों दवाओं के सहारे चलता है। आप कोई मेडिसिन खाते हैं कुछ दिन ठीक रहते हैं, फिर बीमार होते हैं तो आपको वही मेडिसिन चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो डॉक्टर के पास जाने से पहले मेडिकल वाले से ही मेडिसिन ले आते हैं, तो उन्हें पता रहता है कि उनको कौन सी मेडिसिन काम करती है। एग्जैक्टली ये आपका बोरोड इम्यून सिस्टम है जो कभी भी फेल हो सकता है। अगर आप किसी के भरोसे अगर चल रहे हैं तो आप यकीन मानो आपका सिस्टम जिस दिन फेल होगा आपको कोई सहारा नहीं दे पाएगा। इसके लिए हमारे लिए जरूरी है हम अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखें। विद लाइफ इम्यून हेल्थ आपको बहुत ही जबरदस्त ब्लेंड देता है, काल में कटुकी और तुलसी का। ये तीनों ही ऐसे हर्ब्स हैं जो आज के टाइम में हम लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाने में सबसे पॉजिटिव वे में मदद कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप सीजनल बीमारियों से बचे रहें, कफ आपको बार बार नहीं हो, फीवर नहीं आए, आपको नहीं आए, बच्चों को नहीं आए, तो आप विद लाइफ इम्यून हेल्थ को रेगुलर बेसिस पे यूज करें, विशेषकर सर्दियों के सीजन में तो जरूर यूज करें। उसके बाद हमारे पास एक बहुत ही जबरदस्त न्यूट्रिशन आया अभी पिछले दिनों, त्रिफला। त्रिफला एक ऐसा न्यूट्रिशन है जो कि प्राचीन इतिहास में भारत के लोग हमेशा इसको यूज करते थे। आंवला, हरड़ा, बरड़ा, इसका बहुत ही जबरदस्त ये 1:1:1 का रेशियो में बनाया गया है। आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, आपके डाइजेशन को ज्यादा इंप्रूव जला करता है, आपकी बहुत सारी ऐसी चीजों को इंप्रूव कर देता है जो आपकी डाइजेशन रिलेटेड होती है। आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है उसमें भी आराम दिलाता है, ब्रेन को बहुत अच्छा रखता है, आंखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो हम लोग इसको भी यूज कर सकते हैं। और डेफिनेटली हम लोग इन सब चीजों के साथ जानते जानते हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये हम जिन चीजों की बात कर रहे हैं ये मेडिसिनल चीजें नहीं है, ये किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं है। डाइजेशन आपका अच्छा नहीं है तो डाइजेशन अच्छा करने से बहुत सारी बीमारियां ठीक हो सकती है। शुगर, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल ठीक हो सकता है, लेकिन वो कब होगा? जब आप अपना खाना अच्छा करेंगे। खाना अच्छा आप करने से आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो सबके अपने अपने रिजल्ट होते हैं, रिजल्ट सबके अलग अलग हो सकते हैं। एक इंसान का रिजल्ट दूसरे इंसान से अलग हो सकता है। हमें ये जानना पड़ेगा, हमें ये मानना पड़ेगा कि हम लोग जब भी कुछ खाएं उससे पहले अपना कैलोरी कंटेंट चेक करें। 1 ग्राम प्रोटीन आपको 4 कैलोरी देता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी देता है, 1 ग्राम फैट आपको 9 कैलोरी देता है। एक महिला को चाहिए 2000 कैलोरी मैक्सिमम, एक आदमी को चाहिए 2500 कैलोरी मैक्सिमम। ईटिंग लेस इज नॉट ए सोल्यूशन, कम खाना सोल्यूशन नहीं है। ईटिंग राइट इज बेटर ऑप्शन, सही खाना अच्छा ऑप्शन है। आपको सही खाना पड़ेगा। आप 2000 कैलोरी में ले सकते हैं तो आप 5 समोसे खा के अपनी 2000 कैलोरी पूरा नहीं कर सकते। आपको चाहिए कि आपको खाना क्या है। एग्जैक्टली हम धीरे धीरे से ही हम लोग ये सीख रहे हैं
इलनेस और वेलनेस में आपको बहुत सारा फ़र्क नज़र आएगा, आपको चुनना पड़ेगा। इलनेस में पैसा बर्बाद होगा, वेलनेस की तरफ जाएँगे तो आपका पैसा यूज़ होगा। इधर मेडिसिन और साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, इधर आपको बहुत सारे पॉज़िटिव इफ़ेक्ट मिलेंगे, मज़ा आएगा। इधर कोई एन्जॉय नहीं लाइफ़ का, इधर फुल एन्जॉय करेंगे। आप इधर लेज़ीनेस हो जाएँगे, बेड पे पड़े रहेंगे, बोर हो जाएँगे, इधर एक्टिवनेस रहेगी। इधर आपकी लाइफ़स्टाइल बोरिंग हो जाएगी, कोई आपके पास आएगा तो आप उसके साथ बात करने में ही अपने आप को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करेंगे। अगर अगर आपकी बॉडी में इलनेस है, अगर आप बीमार की तरह जी रहे हैं, तो निश्चित रूप से धीरे-धीरे आपको बहुत सारे चैलेंजेस आएँगे। वहीं वेलनेस की तरफ आप जाएँगे, तो आप किसी को इंस्पायर कर पाएँगे, अपने रिजल्ट से किसी की लाइफ को चेंज कर पाएँगे, किसी को ये बता पाएँगे देखो मैंने ऐसे-ऐसे किया। तो इलनेस और वेलनेस की जर्नी आपको खुद को अचीव करनी है। एक तरफ रास्ता है जहाँ पे लोग दवाइयाँ खा रहे हैं, सर्जरी की तरफ भाग रहे हैं। एक तरफ दूसरा रास्ता है जहाँ पे लाइफ़स्टाइल चेंज करने की बात हो रही है। निश्चित रूप से लाइफ़स्टाइल चेंज करवाने वाला खाली बैठा है और जो मरीज है वो देखो सर्जरी की तरफ भागे जा रहे हैं, धक्का-मुक्की कर रहे हैं, पहले मेरा ऑपरेशन करो, पहले मेरा ऑपरेशन करो। हम लोगों को अपना रास्ता चुनना पड़ेगा। Jadi डेफिनिटली ನನಗೆ हम लोग ನೀವು आपको ಅದು चेतावनी ಇದು देते ಇದು हैं। मोठू पुलिया चेतावनी इन द सेंस इसलिए कि एक कोच के गाइडेंस में आपको अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गलत लोगों के साथ गलत तरीके से ऑनलाइन प्रोडक्ट्स मँगा करके या बिना किसी गाइडेंस के अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो यकीन मानो आप उस मंजिल तक नहीं पहुँच पाएँगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जब कोई बड़ा नाम होता है, तो उसके साथ बहुत सारी डुप्लीकेसी भी आ जाती है। जब कोई नाम बहुत बड़ा होता है, तो उसको लोग नीचे गिराने की भी कोशिश करते हैं। हर्बलाइफ अपने आप में इतना बड़ा नाम है, कि लोग इसके साथ भी बहुत सारी चीटिंग कर रहे हैं। तो काइंडली अपने कोच के संपर्क में रहें, हर एक चीज़ उनसे पूछें, हर एक चीज़ आपको वो गाइड करेंगे। हमारी कम्युनिटी हमारी फैमिली है। अगर आप हमारे परिवार का सदस्य हैं, अगर आप हमारी कम्युनिटी में हैं, तो मैं यकीन मानता हूँ, अगर आप बड़े हैं, तो आपके बच्चे आपके साथ लग जाएँगे। आप बच्चे हैं, तो आपके बड़े आपसे इम्प्रेस हो जाएँगे और हमारा स्वस्थ रहना सिर्फ़ अकेले के लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाएँगे, जब आप अपनी फ़िटनेस पे काम करेंगे। सुबह उठ करके वर्कआउट करेंगे, कसरत व्यायाम करेंगे, अच्छा खाएँगे, अनहेल्दी चीज़ों को लेके तौबा रखेंगे, हेल्दी चीज़ों को लेके क्रेज़ी रहेंगे। धीरे-धीरे ही सही और कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो आपको जो चिर निद्रा में सोए हुए हैं, जो लोग नींद में हैं, उनको जगाने के लिए पहली चीज़ हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जो चीज़ें हम लोग खा रहे हैं, बिल्कुल उसके पुलिया बारे में जितनी भी बातें हो रही हैं, जिन चीज़ों को हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, उनको रियलिस्टिक मानने का टाइम आ गया है। भारत डायबिटीज़ में दूसरा, मोटापे में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। एग्ज़ैक्टली हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग एक आने वाले टाइम में एक मोटे देश की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी कंट्री में लोगों का साँस फूल रहा होगा। हमें अगर 10 कदम भी भागना पड़ा तो हम भाग नहीं पाएँगे। एग्जैक्टली एग्ज़ैक्टली लोग बैरिएट्रिक सर्जरी की तरफ जा रहे हैं। कोई मोटापा कम करने के लिए किसी तरीके की सर्जरी करा रहा है, कोई किसी तरीके की सर्जरी करा रहा है। क्यों करवानी पड़ रही है? क्यों? क्योंकि हम खाने-पीने को लेके कॉन्शियस नहीं है। जो भी हमारे सामने आता है हम उसको खाए जा रहे हैं। सेकंड थिंग सबसे इम्पोर्टेंट अगर हमारी इसी तरीके से हमारा कार्यक्रम चलता रहा, अगर किसान नहीं जागे तो 2040 तक देश की 30% आबादी कैंसर बीपी से पीड़ित हो जाएगी। हर आदमी करा रहा होगा, हर आदमी हॉस्पिटल में अपनी दवाइयों को लेकर के सारे दिन माथापच्ची कर रहा होगा। ये वो कटिंग्स हैं जो बहुत सारे कृषि वैज्ञानिक जो अपने शोध पत्र जारी करते हैं, उनमें ये सब आता है। गेहूँ की रोटी में जहर, ये कड़वी हकीकत है। बहुत से लोग कहते हैं हम लोग कम्युनिटी में कितने महीने रहना पड़ेगा? कितने दिन आपके कहने से चलना पड़ेगा? अरे कितने दिन आप रोटी खाना चाहते हो? कौन-सी रोटी? गेहूँ की रोटी जिसमें जहर है। इतना ग्लूटेन प्रोटीन है कि हिंदुस्तान दूसरे नंबर पे आ चुका है शुगर में। हम लोग बहुत जल्दी नंबर 1 पे आने वाले हैं। आपकी बॉडी में इतना ग्लूटेन जा रहा है, जिसको आपका पैंक्रियाज़ उतना इंसुलिन बना ही नहीं पा रहा। तो फिर भी हम वही रोटी खाना चाहते हैं, वही गेहूँ की रोटी, वही गेहूँ की रोटी। फिर किसकी तरफ जाओगे? दवाइयों की तरफ। दवाई बीमार। 6 माह में शुगर, हार्ट, ब्लड प्रेशर की जो 50 लाख दवाइयाँ खाई रोगियों ने, वो दवाइयाँ ही खराब की। आप सोचो किसके भरोसे आपकी ज़िंदगी चल रही है? हम लोग इस चीज़ से बिल्कुल भी अवेयर नहीं है कि हम लोग खाना अच्छा नहीं खा रहे, उसके बाद दवाइयाँ जो ले रहे हैं वो भी अच्छी नहीं है। तो हम लोग ठीक कैसे होंगे? हम लोगों को अपना दिमाग काम में लेना पड़ेगा। आपके खुद के ब्रेन को यूज़ करो। जो लोग दुनिया आपको बता रही है, जो अनहेल्दी रास्ता बता रही है, वो सही है कि आपको आपका कोच, आपके वेलनेस कोच, आपके इस कम्युनिटी के थ्रू जो आपको रास्ता बताया जा रहा है, वो सही है। आपके दिमाग की बत्ती आपको खुद जलानी पड़ेगी। दुनिया में कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। आपको खुद अपनी मदद करनी पड़ेगी। कुछ डिसिप्लिन्स हैं जो आपको मेंटेन करने पड़ेंगे अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है। टाइम का डिसिप्लिन रखना पड़ेगा अगर आप कम्युनिटी में आते हैं। अगर आप ज़िंदगी में कहीं पे भी कामयाब होना चाहते हैं, समय का ध्यान रखें। कैलोरीज़ का डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। ज़्यादा कैलोरी खाना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। वो ना आज अच्छा है, ना 1 साल बाद अच्छा होगा, ना पहले अच्छा था। न्यूट्रिशन का डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। आप भूखे रह करके अपने आप को फिट नहीं रख सकते। आप कम खा करके भी अपने आप को फिट नहीं रख सकते। आपको थॉट्स का डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। बहुत से लोग एवरेज पी रहे होते हैं, बहुत से लोग शेक पी रहे होते हैं, दिमाग में चल रहा होता है
कि पता नहीं इससे क्या होगा, कहीं हमारी किडनी लिवर तो खराब नहीं हो जाएगा। एग्जैक्टली आपके थॉट्स आपको बिल्ड करते हैं, जैसा आप सोचते हैं वैसा आपके साथ होता है। आपके बिहेवियर में डिसिप्लिन आना चाहिए, कम्युनिटी को लेकर डिसिप्लिन आना चाहिए। आज बहुत से लोगों ने वीडियो ऑन करके ट्रेनिंग अटेंड किया, आज बहुत से लोगों ने वीडियो ऑफ करके भी ट्रेनिंग अटेंड किया। ये कम्युनिटी का डिसिप्लिन है, और इमोशनल डिसिप्लिन भी हमें लाना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग छोटी सी परेशानी से लेके बहुत परेशान हो रहे हैं तो हम परेशान ही रहेंगे, अगर हम छोटी सी खुशी में बहुत खुश हो रहे हैं तो भी आने वाले टाइम में परेशान रहेंगे। एग्जैक्टली हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना भी आना चाहिए। इसी से हमारी जिंदगी में अगर ये 7 चीजें, ये 7 डिसिप्लिन हम अपना लेंगे तो हमारी लाइफ में मैजिक होगा। और निश्चित रूप से हम लोग ब्लेस्ड हैं, मार्क सर को बहुत थैंक्स करते हैं जिन्होंने मुझ जैसे एक सामान्य से इंसान को इतनी सब बातें आप सब लोगों के साथ शेयर करने के लायक बनाया, मेरे अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चेंज लेके आया। और निश्चित रूप से हम सभी लोग वो लोग बनेंगे आने वाले टाइम में जो अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे होंगे, हम अपनी फिटनेस को लेकर के बहुत कीन होंगे, हम अपने आजू बाजू परिवार के लोगों की अच्छी सेहत को देख करके तसल्ली से सो रहे होंगे कि यस, मैं वो इंसान हूँ जिसकी वजह से मेरा पूरा परिवार आज बहुत सुकून की, बहुत सुख की जिंदगी जी रहा है। हम लोग बहुत लकी हैं, बहुत ब्लेस्ड हैं। आप सब लोग जरूर अपने अपने कोच को थैंक्स करिएगा, अपने अपने कोच को फोन करके बताइएगा यस सर थैंक यू वेरी मच जो आपने हमें इस हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के साथ ऐड ऑन किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बैक टू आवर सुपरस्टार मास्टर ऑफ सेरेमनी अनीता परियार मैम। वाओ, थैंक यू सो मच सर, अमेजिंग ट्रेनिंग और जबरदस्त। और आज स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि बहुत कुछ हमें नया सीखने को मिलने वाला है, और आई होप सबको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत